जो है सारे कार्यों का जो है सत्यापन करना एसडीएम खलीलाबाद द्वारा किया गया, जिसमें नामित अधिकारी एसडीएम खलीलाबाद के बाद जो है सदर सीओ अंशुमान मिश्रा के साथ साथ जो है कई राजस्व की टीमें रहीं और शिकायतकर्ता की क्या शिकायत थी और किन किन बिंदुओं पर थी। बताया जा रहा है कि 16 बिंदुओं की जांच की गई और जिसका स्थलीय निरीक्षण किया गया और जो है शिकायतों की जांच की गई। शिकायतकर्ता ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। और ये जो टीम आई है, किस तरह की टीम आई है? हम पारस हैं, मदना के रहने वाले हैं और लोकायुक्त से टीम आई थी। हमारे ग्राम के प्रधान जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नाली मरम्मत करा के पूरा पैसा निकाल लिए, मिट्टी पटवा के फर्जी पैसा निकाल लिए और खड़ंजा के डबल पेमेंट करा लिए हैं। कहीं खड़ंजा लगा, कहीं फिर गिट्टी डलवा दिए, कहीं लगा ही नहीं है। कितने बिंदुओं का जांच है? हम 16-17 बिंदुओं की जांच दिए थे। तो किस तरह का जो है, क्योंकि इसके पहले जांच हुआ, वो लोग गए वहाँ, कुछ हम लोग को बताए ही नहीं। 3600 रुपया के जुर्माना उतार दिए। 36,000 किसके ऊपर, कैसा जुर्माना? प्रधान के ऊपर। का आरोप आपने सुना, लेकिन गांव में जो है दौरा किया गया, भौतिक निरीक्षण किए गए। भौतिक निरीक्षण के बाद जो है उसमें कार्यों का सत्यापन किया गया। इस मामले पर जब एसडीएम सदर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये पूरे प्रकरण की जांच की गई है और अधिकारियों को निर्देशित किए गए हैं कि आखिर इस पर हो क्या रहा, किस तरह से कार्य हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व में दिव्या मित्तल जब रही हैं जिलाधिकारी यहाँ पर, तो 35,000 रुपए का जुर्माना प्रधान के ऊपर लगाया गया था। अब आगे क्या निकल कर आता, अधिकारियों ने क्या कहा, ये सुनाते हैं आपको। देखिए, लोकायुक्त महोदय के निर्देश पर एक 3 सदस्यीय टीम गठित हुई थी, जिसमें टेक्निकल लोग हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, सीईओ साहब हैं, मैं स्वयं हूँ। हम लोगों ने फिजिकल सत्यापन किया कार्यों का और विकास खंड के भी कर्मचारी अधिकारी हैं। इसी गांव के पारस जी हैं, उन्होंने एक शिकायत की थी 15-16 बिंदुओं पर कि ग्राम पंचायत में पूर्व के ग्राम प्रधान के कार्यकाल में कतिपय कार्य हुए नहीं हैं, उनका भुगतान करा लिया गया। जो कार्य जिस स्वरूप में होने चाहिए उस स्वरूप में नहीं हुए, उसका भुगतान करा लिया गया और कतिपय कार्यों पर डबल पेमेंट लिया गया। तो उसी के फिजिकल वेरिफिकेशन और अभिलेखीय वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसमें कार्य विकासखंड कार्यालय से भी अभिलेख देखे जाएंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन ग्रामवासियों की उपस्थिति में करा लिया गया है। जो भी तथ्य आएंगे माननीय लोकायुक्त महोदय को रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित की जाएगी। ठीक, आपने अधिकारियों की बात सुनी, लेकिन अब इस मामले पर जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सारा जो प्रकरण है वो ग्राम प्रधानी चुनाव को लेकर है, क्योंकि चुनाव में जो है जो शिकायतकर्ता उसका लड़का जो है चुनाव लड़ा था और तकरीबन 200-250 वोटों से वो पराजित हुआ था। लेकिन अब गांव का विकास जो है इस प्रकरण में बाधित हो रहा है और बार बार जो है शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की जाती है और कार्यों का सत्यापन किया जाता है। यहाँ और लोगों से बात की गई तो उन लोगों ने बताया कि 2 प्रधानों के वर्चस्व की लड़ाई के बीच में जो है गांव का विकास बाधित हो रहा है और गांव में कोई विकास नहीं हो पा रहा। फिलहाल ग्राम प्रधान ने कहा कि इस प्रकरण पर कि जब शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन शिकायतें बढ़ती जा रही है, तो वो शिकायतों का निस्तारण होता जाए और हम अब काम कराएंगे और गांव का विकास होगा और किसी तरह से अगर कोई इस पर जांच करवाता तो करवाता रहे। आइए हम सुनाते हैं कि ग्राम प्रधान ने की जांच थी और जो है ये लगातार जांच पे जांच डाल रहे हैं। एक हमारा जो है एक्सीएन लेवल की जांच हो चुकी है जिसमें कोई कमी नहीं मिली, तो उसको जो है ये लोग अपना टिप्पणी लगा करके कि झूठी जांच हुई और ये जांच नहीं करवा रहे हैं, केवल प्रताड़ित कर रहे हैं कि इनको काम नहीं करने देना है, इनको इसी तरह से जो है बरगला करके रखना है। और ये पार्टी जो जांच शिकायत करता है चुनावी रंजिश था, चुनावी रंजिश में ये बम्पर वोटों में दूसरी बार मेरे परिवार में जो है प्रधान हुए हैं। इसके पहले पंचवर्षीय में मैं था, इसके अब की बार मेरे बड़े भाई साहब हुए हैं। वजह क्या है, क्यों आपको इसमें इस चुनाव हारना ही मेन उद्देश्य है। चुनाव हारने के बाद एक हमारे गांव के वयोवृद्ध हैं, वो पहले हमारे शुभचिंतक थे, लेकिन वो किसी कारणवश या उनके दिमाग में क्या हुआ कि ये सबका सुनता है, सबका काम करता है और वो उनके निर्देशानुसार नहीं काम किए, इसलिए वो जो है इस पे अपना जो है जांच का जो है ये वो बना लिए हैं, इशू बना लिए हैं और हमको कहते हैं, गांव में भी चर्चाएं करते हैं कि उसको हम ऐसे जब तक रहेंगे तब तक परेशान करते रहेंगे। कितने बिंदुओं का जांच था? ये सर 18-19 बिंदु का जांच था। मुख्य रूप से सर इनका जो है जो भी हम काम करवाए हैं, खड़ंजा इंटरलॉकिंग
वो मौके पर नापा गया, मौके पर सही मिला। जहाँ ये लोग कहते हैं कि जो है यहाँ लगा ही नहीं, इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, फिर भी कह रहे हैं नहीं लगवाया। तो अब मौके पर जाने पर कह रहे हैं कि इसको 3 पार्ट में हमने जिस फाइल के हिसाब से बनवाया है, इसलिए जो है ये लोग अपना निराधार है, बस सब कुछ कर रहे हैं। नर रिबोर्ड में सर 4 लोगों का हमारा जो इन लोगों के उसमें था, वो चारों लोगों ने अपने घर पर बताया कि हमारा रिबोर्ड हुआ है, और वास्तव में रिबोर्ड हुआ था। जो है सर पंचायत में जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के हिसाब से उसको किया जाता है, क्योंकि हमारा भी छवि गांव के लोग देख रहे हैं, गांव की जनता हमारी भी जो है इन लोगों के कर्मा से आगे हमारे भविष्य को जो बाधित हो रहा है, विकास के लिए सर बाधित हो रहा है। लेकिन मैं आगे जो है अब इस पे बैठूंगा नहीं, अब हम अपना काम सुचारू रूप से करेंगे। इन लोगों की जांच होती रहेगी, हम जांच करवाते रहेंगे। जांच होती है तो जांच का हमको अच्छा है, जांच होने से हमको जो नहीं जानकारी है उसकी भी जानकारी हो जाती है, तो इसलिए हमको जांच से कोई भय नहीं है। आपने ग्राम प्रधान की बात सुनी। ग्राम प्रधान ने जो सारे प्रकरण को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि जो गांव का विकास हो रहा है उसको बाधित किया जा रहा है और ये चुनावी रंजिश है और कुछ नहीं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि चुनावी रंजिश में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो वो ग्राम की जनता का होता है, गांव का समुचित विकास जो बाधित होता है। एक छोटी सी ग्राम सभा को विकास के मुद्दे से भटकाया जाए और अपने खुद के विकास के लिए, तो कहाँ का न्याय होगा। लेकिन माननीय लोक आयुक्त की जांच जो है की गई है, उसमें अधिकारियों ने बताया कि जांच किया जा रहा है और जांच पर क्या कुछ निकल कर आ रहा है ये सामने रखा जाएगा। अगर रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी तो रिकवरी अवश्य की जाएगी। हालांकि जो है एसडीएम का जो इतिहास रहा है वो हमेशा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रहा है। जहां पर जांच हुई है से जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी रिकवरी होनी तय है। लेकिन जो है अब क्या कुछ प्रकरण निकल कर आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।